राधे राधे सबको। आज आपको बताते हैं कि द्वारकाधीश का तुलादान कैसे हुआ। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत से महल आदि हैं, एक आध हमको भी दे दें तो यहीं आराम से टिक जाए, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। अब भगवान के द्वारका में तो बहुत महल थे। अब नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपके पास बहुत सारे महल हैं, एक हमको दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम तो अच्छा है ही। भगवान ने सोचा कि यह तो मेरा भक्त है, विरक्त है, सन्यासी है। अगर यह कहीं राशि ठाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा नहीं करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल दे नहीं रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले ना वही तेरे नाम कर देंगे। अब नारद जी चले वहाँ से। अब भगवान की तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, भगवान वहाँ तो कोई जगह खाली ही नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूँ, होता तो तेरे को दे देता। अब नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इनको मजा चखा कर छोड़ूंगा। अब नारद जी रुक्मिणी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ पर रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले कौन? स्वयं नारद जी। अब दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वही चीज़ आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, किससे प्यार है आपको? रुक्मिणी जी ने कहा कि यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मुझको सबसे ज़्यादा प्यार है। कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी अगले जन्म में भी आपको वही मिले? तो रुक्मिणी जी बोली, हाँ इच्छा तो यही है। अब नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपके तो सोते भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उनको मिल जाएंगे। इससे पहले कि दूसरे करें, यह काम सबसे पहले आप ही कर लो। रुक्मिणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। अब रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहाँ से सीते सत्यभामा जी के महल में पहुँच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात तो कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी, तो अब मैं आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। और सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहाँ से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा, ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तुमने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए और उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा रखी है? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब ये ठाट बाट तो चलेंगे नहीं, अब तो आपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। अब रुक्मिणी ने कहा कि मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता ना कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मिणी को होश हुआ कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा कि अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं ले ही जाऊंगा। रुक्मिणी जी रोने लगी। जब तब तक खूब हल्ला गुल्ला मचा तो सारी रानियां भी इकट्ठी हो गई। सत्यभामा और जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ना है, इसलिए रुक्मिणी का सर्वथा दान देने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा कि यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे।
रानियों ने कहा कि नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही है, दे नहीं रही है। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है। इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना मुझे दे दो। इस पर सारी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक तो गया ही नहीं। भगवान ने कहा तुलादान कर देना चाहिए, यह बात तो ठीक है। अब भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। अब दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने सब रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा है उसे द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना है। अब सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसे नीचे ही लगा रहा जमीन पर, ऊपर उठा ही नहीं। नारद जी ने कहा कि देख लो, तुला तो बराबर हो रही है ना, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे अरे कोई और उपाय बताओ, तुला तो हो ही नहीं रही। नारद जी ने कहा और कोई उपाय नहीं है। अब अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे होना क्या था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। अब नारद जी ने सोचा कि अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। इधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा तो कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा इन्होंने फिर धोखा किया, फिर जहाँ के था यह लेकर मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा तेरी तरफ क्या देखूं, तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया। आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने खेल के सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मुक्ति है मेरी। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को अपनी छाती से लगा लिया और कहा तेरी मुक्ति तो निश्चित है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।